रेल दुर्घटनाएं संयोग, साजिश या आतंक, लापरवाही, षड्यंत्र या सरकार पर दबाव के लिए अलग अलग तरह के आंदोलनों को भड़काने की तैयारी। तो दुर्घटना पर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, पिछले वर्ष लगभग 250 से 300 लोग इस दुर्घटनाओं के शिकार हुए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। रेल दुर्घटनाएं संयोग, साजिश या आतंक, लापरवाही, षड्यंत्र या सरकार पर दबाव के लिए अलग अलग तरह के आंदोलनों को भड़काने की तैयारी। आप सोचेंगे कि इतनी गंभीर बातें घटनाएं होने पर क्यों कही जा रही है। इसलिए कि आज ही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर के पास जिस तरह से बड़ी दुर्घटना होते होते बची और बाकायदा वहां पर एक घरेलू गैस जो उपयोग होता है उसका सिलेंडर जिस हालत में पाया गया और भी कुछ ऐसी सामग्री वहां मिली और वो रेलवे के ड्राइवर की सावधानी से कहें जिसको कह सकते हैं और गति भी सीमित होने के कारण कह सकते हैं, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। वरना फिर से वही हाहाकार होता, कितने ही लोग मारे गए होते, कितने ही लोग घायल होते, फिर लोग कई तरह की आशंकाएं करते। ये बात सही है कि चाहे कालिंदी एक्सप्रेस की घटना हो या जो भी रेल की घटना होती है, जांच के आदेश होते हैं। रेलवे की पुलिस तो करती ही है, स्थानीय पुलिस जो प्रदेश की पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हुई है, कुछ गुप्तचर सेवाएं, चाहे वो स्थानीय गुप्तचर सेवाएं हों, इसको आप कह सकते हैं कि वहां का गुप्तचर विभाग, उत्तर प्रदेश का गुप्तचर विभाग या पश्चिम बंगाल का गुप्तचर विभाग या झारखंड का गुप्तचर विभाग या बिहार का गुप्तचर विभाग या CBI। दुर्घटनाओं का सिलसिला पिछले 1 वर्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा कि ये साजिश है या आतंक करने वाली गतिविधियां। जितना नुकसान हो वो तो है ही, नुकसान न भी हो तो बार बार ऐसी आतंकी घटनाएं या ऐसी गतिविधियां की जाएं जिससे कि लोग सामान्य जीवन जीने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, भोले भाले लोग हैं, वो न केवल भ्रमित हों बल्कि आतंकित होकर के अपना सामान्य कामकाज, अपनी सामान्य यात्राएं भी करने से भयभीत रहे, बच तो सही सकते। भारत का रेलवे का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, इतना बड़ा नेटवर्क चीन में भी नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क अमेरिका में भी नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क रूस में भी नहीं है। और जितनी बड़ी संख्या में भारत के यात्री दिन रात जो गाड़ियां चलती है उस पे चलते हैं, करोड़ों लोग, संख्याओं के इस खेल में नहीं जा रहा हूं, आंकड़ों का खेल तो आपको बहुत सारे सरकार देती रहती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही इस तरह की दुर्घटनाओं के घटनाएं हुई या दुर्घटना करने के प्रयास, जिसको मैं तो हमेशा ही मान रहा हूं कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है, अन्यथा इतनी जल्दी ऐसी घटनाएं नहीं होती जिसमें 47, 49 या 50 समझ लीजिए आप, इतने लोग मारे नहीं गए होते। इसका मतलब है, और इसके अलावा तो 50 जो घायल होते हैं या उससे अस्तव्यस्त होते हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं। माने सामान्य रेलगाड़ियां, नई रेलगाड़ी, पुरानी रेलगाड़ी, मालगाड़ी और खास करके एक क्षेत्र, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उस तरफ से आने वाली या दिल्ली राजधानी से जाने वाली गाड़ियां,
पिछले वर्ष भी बड़ी एक दुर्घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास। ऐसे ही इससे पहले उड़ीसा में एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई थी। और इसे आप संयोग कहें या क्यों ऐसा होता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिस इलाके के उड़ीसा के रहे, तो पिछला जब इस मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले भी वो रेल मंत्री थे, तो तब बने थे और कुछ समय बाद ही इस तरह की जो उनके ही जिसे कह सकते हैं जहां पर वो कभी रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस प्रदेश में दुर्घटना होना, और जब उसके बाद चुनाव ही थे तो, और पश्चिम बंगाल से हमेशा वो माओवादी इलाका रहा है, इंदिरा गांधी युग से लेकर के आज तक आज भी माओवादी जहां सक्रिय होते हैं, प्रश्रय पाते हैं, विदेशी फंडिंग, विदेशी एजेंसियां जैसे कह सकते हैं आईएसआई से लेकर के, और जो भी विदेशी ऐसी ताकतें हैं जो भारत में इस तरह की घटनाओं के लिए सीधे या अपने गुर्गों, अपने कठपुतलियों के सहारे ऐसी गतिविधियां जो दुर्घटना की हो, आतंक की हो, सरकार को अस्थिर करने की हो, वो सक्रिय रहती है। और पश्चिम बंगाल तो उसका बड़ा अड्डा बना हुआ है इस समय। वहां कभी था ही माओवादियों, नक्सलियों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे ने कितने बड़े पैमाने पर उसको, आप यदि ये भी कहें कि गलत नहीं होगा कि उनका सफाया करने का जिम्मा सिद्धार्थ शंकर रे को दिया था, इसलिए उनको पुरस्कार भी बाद में बड़े महत्वपूर्ण पद मिलते रहे। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ शंकर राय ने जिस तरह से किया था, इस सरकार में तो मानवाधिकार के नाम पर न्यूयॉर्क जाकर के, अमेरिका, टेक्सास जाकर के सारे नेता जिनके राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं, वो हाहाकार कर लेते हैं मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी सरकारों में हुआ, उसको मानवाधिकारों या उनके ही नेता मारे गए, तब भी उन लोगों का प्रश्रय कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। तो दुर्घटना पर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए पिछले वर्ष लगभग 250 से 300 लोग इस दुर्घटनाओं के शिकार हुए, और इस साल यदि 47 भी हुए हैं, तो इसका मतलब है, और जैसे कह सकते हैं कि एक ही जो पूरा रूट है, कुछ कहते हैं साहब रेल की पटरियां जिम्मेदार है, कुछ कहते हैं कि रेलवे के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उड़ीसा में भी सबसे पहले हमने ही, मैं बाकायदा जिस अपने साथियों को जो संवाददाता है उड़ीसा में उनको भी सतर्क किया था कि वहां रेलवे स्टेशन मास्टर या उसके साथ का जो उसको कहते हैं लाइनमैन, गनमैन जो वहां रहता है, इस तरह का उसका कहीं न कहीं कुछ हाथ में, एक बड़े अधिकारी ने इस बात को अपने जैसे सोर्सेज जिसे कह सकते हैं, उसने हमारे एक बड़े मित्र सहयोगी को बताया था, और वो बाद में जांच के बाद भी साबित हुआ कि हाँ स्टेशन मास्टर की वहां से ही कोई जो गड़बड़ी हुई है उसका नतीजा है। अब आप निलंबित कर दीजिए, आप डिसमिस कर दीजिए, आप कहीं थोड़े समय उसके लिए न्यायिक हिरासत में भेज करके यदि सुनवाई भी होती तो महीनों सालों लग जाते हैं सजा होने में। हमारा कोर्ट तो कहता भैया छोड़ दो उसको, तो रहने मत दो। मैं फिर कहूंगा दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हो तब भी उसको जमानत दे दें, तब भी अदालत नहीं कहती कि अच्छा इसको अभी जब तक रखिए जब तक इसको सजा का फाइनल हम नहीं देते, वरना बाद में सजा के दिन कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, उसको तो छोड़ दीजिए ताकि वो सबूत नष्ट करता है तो करे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जो अधिकार उसका है, संविधान ने लिखा है। इस दृष्टि से दो बातों पर ध्यान दीजिए। एक ही यूपी, झारखंड, बंगाल, इस पूरे रूट की कितनी रेल में इस तरह की दुर्घटनाओं के या तो प्रयास हुए या दुर्घटनाएं हुई, संख्या आप कोई कहीं भी आप गूगल में डालेंगे आपको मिल जाएगी। मैं इसीलिए विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसे लगता है खाली आप आंकड़ेबाजी कर रहे, इतना हो रहा नहीं, मैं उन षड्यंत्रों की बात कर रहा हूं। और यही नहीं, रेल के कर्मचारियों को असंतोष पैदा करने के बाद भी दुर्घटना, या तो उसको टेंशन बढ़ जाए या वो उत्तेजित रहे, उसकी मानसिकता, चाहे विमान चालक हो, रेल चालक हो, कार चालक हो, स्कूटर चालक हो या साइकिल चालक, तब भी दिमाग यदि उसका विचलित होगा तो क्या असर होता है। आपने यदि ध्यान दिया हो तो पिछले दिनों में आप खुद कह दीजिए, मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि आप क्यों पीछे पड़े हैं। वो तो सहारनपुर कभी कोई कुली के पास चले जाए, कभी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे चले जाए, कभी लोको इंजन के उनसे कहें तुम्हारे साथ तो बड़ा खराब व्यवहार है, तो महादलित समझ रखा है, मतलब नीचा दिखाया जा रहा है। भाई कहीं भी कोई लोको ट्रेन का काम करेगा, कोई बड़ी ट्रेन का काम करेगा, कोई छोटी लाइन का काम करता था, कोई बड़ी लाइन का करता था, कोई राजधानी एक्सप्रेस पे चलेगा, कोई दूसरी ट्रेन में चलेगा, लेकिन उनको भड़काने के लिए या उनकी सहानुभूति
उनको देने या उनका समर्थन, असली लक्ष्य राहुल गांधी जी ने अभी हाल में ही पिछले दिनों आपने देखा हुआ वीडियो, आज भी देख सकते हैं कि वो लोगों को जाकर देखो तुमको महादलित दर्जा दे रखा है, उनके साथ आप गपशप कर रहे हैं, उनकी दुखी सुने, लेकिन उनको बाकायदा खूरे दे कहे कि नहीं तुम्हें तो ये दर्जा, तुम्हें तो फर्स्ट क्लास। अब उनको क्या पायलट की तनख्वाह देने लगे, जैसा तो वो सब तो कहते ही है कि भैया तो पायलट, तो लोको पायलट मतलब हवाई जहाज के पायलट को कितनी तनख्वाह मिलती है। अब ये भैया उनके पिताजी राहुल गांधी जी को भी उस समय एयरलाइंस में तनख्वाह उतनी नहीं मिलती होगी जितनी आजकल तो विमान के चालक जो है उनको, पायलट्स को तो काफी बड़ी तनख्वाह है। रेलवे में भी पहले जिस जमाने में 200, 400, 500 रुपए में रेलवे की भर्तियां होती थी जगजीवन राम के कार्यकाल से या उससे पहले रिटायर्ड मिश्रा के कार्यकाल से, आज उसकी तनख्वाहें, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी बोनस कितना बढ़ चुका है। आधुनिकीकरण के दौर में रेलवे का विस्तार भारत में जिस ढंग से हुआ है, नए रेल इंजनों का निर्माण, नए रेल गाड़ियों का इंतजाम, डिब्बों का आधुनिक, आप ये कह सकते हैं भाई मोदी जी इसका नाम ये रख दिया, उसका नाम ये रख दिया। अरे भाई नाम से नहीं, सवाल ये कि सुविधाओं को कहां तक विस्तार किया गया। आज जम्मू कश्मीर में ट्रेन का जो विस्तार हो रहा है, आज जो दूसरी जगह पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, सावधानी होना चाहिए, प्राथमिकताएं पहले भी होनी चाहिए थी। बुलेट ट्रेन की बात किया, क्यों नहीं बना? भाई जमीन आप नहीं देंगे, बीच का रास्ता रोक करके आपके समर्थक को कहीं हो कहेंगे नहीं नहीं ये जमीन का इतना हिस्सा यहाँ तो ट्रेन बनने नहीं देंगे। भारत में तो ये सबसे बड़ा राज्यों का अधिकार, स्थानीय अधिकार, कोर्ट, ठीक है, बुलेट ट्रेन की उतनी जल्दी ना हो, लेकिन दूसरी जो ट्रेन चल रही हैं उसको भी कैसे कहीं न कहीं उसको ऊपर उंगली उठाई जाए, दुर्घटनाओं को लेकर इस्तीफे की मांग हो। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के युग में ट्रेन थी उसमें, और उनका जो नैतिक आधार था उस समय जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कई कारण थे ही, लेकिन वो कारण था माधवराव सिंधिया के समय में भी दुर्घटना होने पर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके लिए केवल मंत्री के हटने से या इस्तीफे से काम चलेगा? केवल ठीक है, श्री वैष्णव के पास यदि मंत्रालय ज्यादा है तो वो सरकार तय करे, वो पार्टी यदि उस पर भी दबाव बनाती कि चलो ये मंत्रालय कुछ हमें मिल जाए, मैं तो उसको भी मानने को तैयार हूं, खाली विरोधी पक्ष को कहा जाए। तो केवल मंत्री को दोष दे दे, हम मंत्री की फैसलाबाजी करें, मंत्री और सावधानी रखे, विस्तार के समय बजट की जितनी आवश्यकता है उसको किया जाए, समयबद्ध यदि कहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। आप देखिए कितना आधुनिक, अब तो रेल के चलाने वालों के लिए इंजन, जमाने में जब कोयले से पूरा मुंह हाथ सब काले हो जाते थे, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, यदि आप लोगों में से कोई नई पीढ़ी तो बैठा भी नहीं ऐसी ट्रेन में, जो हम लोग जाते थे तो पूरे उसके कोयले का जो धुआं होता था उससे डिब्बों में भी जो बैठे हुए लोग हैं उनके वहां चादर भी बिछी हुई है तो वो भी काली हो जाती थी, हाथ पे मुंह पे तो काला लग ही जाता था उसका, कोयले बार बार बारीक जो कोयला आता है उससे कितना प्रदूषण होता था। आज ट्रेनों की स्थिति देखिए, कितनी आधुनिकतम लग्जरी ट्रेन, सब उसको कहीं किराया बढ़ गया। आप दुनिया के देशों में जाएंगे, सरकारें ट्रेनें नहीं चलाती है, बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर रेल खुद सरकार चलाती हो, प्राइवेट। यहां तो एक हिस्से में भी यदि कोंकण की ट्रेन को भी, जब वो तो बहुत पहले हुई है, लेकिन उस एरिया में भी ट्रेन को अलग किया गया तो देखिए तब ये क्या हो रहा है, ये तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। भाई आप बसों का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बसों में सुधार हुआ कि नहीं, बसों परिवहन में अभी भी सरकारी भी चलती है, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं जहां सरकार को ही चलाना होगा। रेल में भी जितनी सस्ती हमारे यहाँ किराया वाली ट्रेन भी हैं और महंगी लग्जरी जिसको कह सकते हैं आप, वातानुकूलित ट्रेन, कहाँ पहले फर्स्ट क्लास होता था और थर्ड क्लास होता था और सेकंड क्लास होता था, अब तो सिर्फ 2 ही क्लास है। अब ये सारी गाड़ियां ज्यादातर वातानुकूलित है, या उसके बाद जो 3 टायर है, 2 टायर है, उनमें भी इतनी आधुनिक सुविधाएं हो रही, उनमें सुधार हो रहा है। और इस दृष्टि से भारतीय रेलवे को बदनाम करना, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारियों को भड़का करके वेतन के लिए, जैसे अग्निवीर के लिए किया गया, एक समय में वो अलग स्थितियां थी जब देश में जन आंदोलन हो रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बड़ी यूनियन के नाते वो तो कॉल करते थे, हड़ताल का होता था उसका असर। क्या आज की स्थिति में उस तरह की हड़तालें उचित होगी? क्या आज की स्थिति में साजिश को बर्दाश्त किया जाएगा? क्या ऐसे लोगों को इस बारे में जांच नहीं होगी कि वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए या आतंकी संगठन को प्रश्रय देने वाले या उनको मदद करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज के किसी भी वर्ग का हो, राजनीतिक वर्ग का हो सकता है, सामाजिक वर्ग का हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र का हो सकता है, देशी हो सकता है, विदेशी हो सकता है, इस सब की जांच को एक थारो, जिसको कह सकते हैं हाई लेवल न्यायिक आयोग, न्यायिक कमीशन भी बनना चाहिए, ताकि साजिशों को तत्काल रोकने का प्रयास हो सके। आतंक से देश को हमेशा मुक्त रखने का जो संकल्प है उसे पूरा करना होगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक
पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम के मुंबई लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, रेगिस्तानी क्षेत्र हो या दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, विशाखापट्टनम जैसा इलाका हो या कोई भी केरल की गाड़ियां हो, उनमें ऐसी दुर्घटनाओं की नौबत न आए, ऐसी साजिश को समय से पहले उजागर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अदालतें भी बिल्कुल जल्दी से जल्दी उनको सजा दे सके, इस बात का कहीं न कहीं प्रावधान हो। तभी इस तरह के भारत की जो छवि है, उस बिगाड़ने की जो स्थितियां हैं या जनता को आतंकित करने की कोशिशें हैं, उसको रोक जा सकेगा। एटरसाई में ये विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।